मेरे प्यारे बच्चे, चेतावनी शब्द सुनते ही इंसान डर जाता है, लेकिन आज जो चेतावनी है वो डराने के लिए नहीं है, बल्कि जगाने के लिए है। क्योंकि महादेव जब चेतावनी देते हैं तो उसका अर्थ विनाश नहीं बल्कि संरक्षण होता है। आज का दिन साधारण नहीं है, आज का क्षण साधारण नहीं है, और जो इसे साधारण समझकर टाल देगा वही सबसे पहले पछताएगा। क्योंकि महादेव आज धन देने को तैयार है, लेकिन यह धन सिर्फ नोटों और सोने का नहीं है। यह वह धन है जो सही समय पर सही दिशा देता है, जो इंसान को उठने की ताकत देता है और जो जीवन को स्थिरता देता है। महादेव हर रोज नहीं देते, वह तब देते हैं जब इंसान भीतर से उस भार को उठाने लायक बन चुका होता है। आज बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो रोज पूजा की, फिर आज ही क्यों? लेकिन यही तो रहस्य है कि पूजा रोज होती है, पर परीक्षा कभी कभी होती है, और आज वही परीक्षा का दिन है। आज महादेव देख रहे हैं कि कौन सिर्फ पाने की लालसा में है और कौन समझदारी के साथ स्वीकार करने की स्थिति में है। क्योंकि जो लालच से लेता है वह जल्दी खो देता है, और जो कृतज्ञता से लेता है वह पीढ़ियों तक संभालता है। आज महादेव का संदेश साफ है। अगर तुमने आज के संकेतों को अनदेखा किया, अगर तुमने इसे भी एक और वीडियो समझकर छोड़ दिया, तो किस्मत भी वही करेगी जो तुम करोगे, यानी अनदेखा कर देगी। क्योंकि किस्मत पीछा उसी का करती है जो उसे महत्व देता है। बहुत लोग कहते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, लेकिन वे यह नहीं देखते कि उन्होंने कितनी बार अवसर को हल्के में लिया, कितनी बार सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया, और कितनी बार चेतावनी को मजाक समझा। महादेव कभी अचानक सब कुछ नहीं छीनते, वे पहले संकेत देते हैं, फिर अवसर देते हैं, और अंत में निर्णय छोड़ देते हैं। इंसान पर आज का दिन उसी श्रृंखला का हिस्सा है। आज अगर तुम्हारे मन में हलचल है, अगर आज कुछ अलग महसूस हो रहा है, अगर आज बिना कारण ये शब्द तुम्हें खींच रहे हैं, तो यह संयोग नहीं है, यह वही चेतावनी है जिसके बारे में महादेव कह रहे हैं। आज धन देने को तैयार है, लेकिन धन वही नहीं जो बैंक में जमा हो जाए। धन वह भी है जो सही सोच दे दे, जो सही लोगों से मिलवा दे, जो गलत रास्ते से हटा दे। क्योंकि गलत रास्ते पर मिला हुआ पैसा भी अभिशाप बन जाता है, और सही रास्ते पर मिला हुआ थोड़ा सा साधन भी वरदान बन जाता है। आज महादेव यह भी देख रहे हैं कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तब तुम कैसे इंसान थे। क्या तुमने दूसरों का अपमान किया? क्या तुमने खुद को बेकार समझा, या फिर तुमने धैर्य रखा? क्योंकि धैर्य ही वह मुद्रा है जिससे महादेव सौदा करते हैं। आज जिन लोगों ने अकेले में रोते हुए भी भरोसा नहीं छोड़ा, जिन लोगों ने बिना दिखावे के कर्म किया, जिन लोगों ने भगवान से सौदा नहीं किया बल्कि समर्पण किया, वही लोग आज महादेव की दृष्टि में हैं। लेकिन याद रखना, यह मौका जोर से नहीं आएगा, यह शोर नहीं मचाएगा, यह धीरे से आएगा। और अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो यह उतनी ही शांति से चला भी जाएगा। और फिर तुम कहोगे कि हमारी किस्मत साथ नहीं देती, जबकि सच यह होगा कि तुमने किस्मत का हाथ थामने से मना कर दिया था। आज महादेव यह भी स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर धन मिलेगा तो उसके साथ जिम्मेदारी भी आएगी। क्योंकि बिना जिम्मेदारी के दिया गया धन इंसान को खोखला बना देता है, और महादेव किसी को खोखला नहीं बनाते, वे मजबूत बनाते हैं। इसलिए अगर आज कुछ मिलने से पहले कुछ छिन भी जाए तो डरना मत, क्योंकि कई बार जगह बनाने के लिए पुरानी चीजों का जाना जरूरी होता है। आज अगर कोई रिश्ता टूट रहा है, कोई आदत छूट रही है, कोई सोच बदल रही है, तो यह नुकसान नहीं है, यह तैयारी है। क्योंकि महादेव जब देने वाले होते हैं तो पहले सफाई करते हैं। जैसे मंदिर में प्रवेश से पहले जूते उतारने पड़ते हैं, वैसे ही जीवन में प्रवेश से पहले कुछ भार उतारने पड़ते हैं। आज चेतावनी इसलिए है क्योंकि बहुत से लोग इस पल को हल्के में ले लेंगे। वे सोचेंगे कि कल देखेंगे, पर महादेव का नियम है, जो समय पर नहीं जागता वह बाद में सिर्फ पछताता है। इसलिए आज जागो, डर से नहीं बल्कि समझ से जागो। क्योंकि समझदार इंसान के लिए चेतावनी वरदान बन जाती है, और ना समझ के लिए वरदान भी चेतावनी बन जाता है। आज महादेव धन देने को तैयार है, लेकिन वह यह भी देखेंगे कि तुम उसे किस भावना से स्वीकार करोगे। अगर अहंकार से लिया तो वही धन तुम्हें गिराएगा, और अगर विनम्रता से लिया तो वही धन तुम्हें उठाएगा। इसलिए आज अपने भीतर झांक कर देखो कि तुम किस स्थिति में खड़े हो, क्योंकि महादेव बाहर नहीं भीतर फैसला करते हैं। आज अगर तुम इस संदेश को अंत तक सुन रहे हो तो समझ लो कि तुम अभी भी उस रेखा के इस पार हो जहां से वापसी संभव है। क्योंकि जो पूरी तरह चूक जाता है उसे संदेश मिलते ही नहीं, उसे सिर्फ बहाने मिलते हैं। आज की चेतावनी आखिरी नहीं है, लेकिन यह गंभीर है,
क्योंकि हर चेतावनी के बाद अगला चरण निर्णय का होता है और निर्णय के बाद परिणाम का। इसीलिए अगर आज भी तुम सोच रहे हो कि बाद में देखेंगे, तो याद रखना, किस्मत इंतजार नहीं करती, वह आगे बढ़ जाती है और पीछे सिर्फ पछतावा छोड़ जाती है। महादेव का अंतिम संदेश यही है कि जो मिल रहा है उसे हल्के में मत लो, जो जा रहा है उसे पकड़कर मत बैठो, और जो सामने है उसे पूरे होश से देखो। क्योंकि आज अगर तुमने देख लिया, समझ लिया और स्वीकार कर लिया, तो यही दिन तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। और अगर तुमने इसे भी अनदेखा किया, तो फिर यह मत कहना कि चेतावनी नहीं मिली, क्योंकि महादेव ने पहले ही कह दिया था, आज धन देने को तैयार है, लेकिन जो देखेगा वही पाएगा, और जो नहीं देखेगा उसकी किस्मत भी साथ छोड़ देगी। अब जरा ठहर कर सुनो, क्योंकि जो बात अब कही जा रही है वो सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि समझ है, और समझ हर किसी को नहीं दी जाती। महादेव आज यह नहीं देख रहे कि तुम्हारे पास कितना है, वे यह देख रहे हैं कि तुम्हारे भीतर कितना संतुलन है। क्योंकि असंतुलित मन को मिला हुआ धन भी आग बन जाता है, और संतुलित मन को मिला हुआ थोड़ा सा साधन भी दीपक बन जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें अवसर नहीं मिला, लेकिन सच यह है कि अवसर हर किसी को मिलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं और कुछ लोग उसे बाद में काश कहकर याद करते हैं। आज महादेव इसलिए चेतावनी दे रहे हैं क्योंकि यह वो क्षण है जब जिंदगी धीरे से दिशा बदलती है, बिना शोर किए, बिना घोषणा किए। और जो इंसान शोर का इंतजार करता है वह अक्सर दिशा बदलते हुए समय को खो देता है। आज अगर तुम्हें अचानक कुछ छोड़ने का मन हो रहा है, अगर तुम्हें महसूस हो रहा है कि कुछ आदतें अब भारी लगने लगी हैं, अगर तुम्हें कुछ लोगों से दूरी बनाने की इच्छा हो रही है, तो समझ लेना यह अलगाव नहीं है, यह तैयारी है। क्योंकि महादेव जब देने वाले होते हैं तो पहले अनावश्यक बोझ उतरवाते हैं। धन केवल जोड़ने की प्रक्रिया नहीं है, धन संभालने की प्रक्रिया है, और संभालने के लिए हाथों से ज्यादा मन मजबूत होना चाहिए। आज महादेव यह भी देख रहे हैं कि जब तुम्हें कुछ नहीं मिला था तब तुम कैसे इंसान थे, क्योंकि वही इंसान आगे चलकर तय करता है कि मिलने के बाद तुम कैसे बनोगे। जिसने अभाव में भी मर्यादा नहीं छोड़ी, जिसने अकेले में भी खुद को छोटा नहीं किया, जिसने दर्द में भी दूसरों को दोष नहीं दिया, वही व्यक्ति धन का भार उठाने के योग्य होता है। लेकिन जिसने अभाव में ही कटुता पाल ली, उसके लिए समृद्धि भी झर बन जाती है। यह चेतावनी इसलिए भी है क्योंकि बहुत से लोग धन को लक्ष्य बना लेते हैं और दिशा भूल जाते हैं, जबकि महादेव का नियम है, लक्ष्य नहीं, दिशा सही होनी चाहिए। लक्ष्य अपने आप बदल जाते हैं, लेकिन दिशा अगर गलत हो तो हर लक्ष्य अंत में खालीपन ही देता है। आज अगर तुम यह महसूस कर रहे हो कि कुछ अंदर से बदल रहा है, कि पहले जो चीजें आकर्षित करती थीं अब वैसी नहीं लग रही, तो डरना मत, यह परिपक्वता है, और परिपक्वता के बाद ही स्थायित्व आता है। महादेव ये भी कहते हैं कि हर मिलने वाला धन दिखाई नहीं देता। कुछ धन अवसर के रूप में आता है, कुछ सही व्यक्ति के रूप में आता है, कुछ सही समय पर सही निर्णय के रूप में आता है। और जो इंसान सिर्फ नोटों की गिनती करता है वह इन अदृश्य उपहारों को खो देता है। आज अगर तुम्हें कोई छोटा सा अवसर मिले तो उसे छोटा मत समझना, क्योंकि इतिहास गवाह है कि बड़ी किस्मतें हमेशा छोटे दरवाजों से होकर ही आती हैं। यह भी याद रखना कि चेतावनी का मतलब यह नहीं कि डर जाओ, चेतावनी का मतलब है सजग हो जाओ। सजग इंसान घबराता नहीं, वह अपने कदम धीमे करता है, अपने विचार साफ करता है और फिर सही समय पर आगे बढ़ता है। महादेव जल्दबाजी पसंद नहीं करते, लेकिन टाल मटोल भी नहीं। इसलिए आज का दिन न भागने का है न रुकने का, बल्कि समझदारी से देखने का है। आज अगर तुम इस संदेश को सुनकर भी सोच रहे हो कि बाद में देखेंगे, तो यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। क्योंकि किस्मत बाद में नाम की भाषा नहीं समझती, वह सिर्फ अभी को पहचानती है। और जो अभी को समझ लेता है उसके लिए भविष्य खुद रास्ता बना देता है। महादेव का यह दूसरा संदेश यही है कि धन मिलने से पहले अपने भीतर जगह बनाओ, अपने अहंकार को हल्का करो, अपने डर को पहचानो और अपने इरादों को साफ करो। क्योंकि साफ इरादों वाले इंसान के लिए दुनिया की कोई भी ताकत रास्ता बंद नहीं कर सकती। यह चेतावनी अभी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि इसके बाद निर्णय आएगा और निर्णय के बाद परिणाम, और वही परिणाम तय करेगा कि यह चेतावनी तुम्हारे लिए वरदान बनी या फिर एक और अनसुनी आवाज। मेरे प्रिय बच्चे, सुबह से आस लगाए बैठा था पर तुमने मुड़कर भी नहीं देखा। यही पल आगे चलकर सबसे बड़ा पछतावा बनेगा। महादेव जी का संदेश यह है
कि मैं तुम्हें हर सुबह पुकारता हूं, हर सांस में तुम्हारे नाम की धड़कन रखता हूं। पर जब तुम दुख में डूबे होते हो तब मुझे याद करते हो, और जब मैं तुम्हें चुपचाप संभाल रहा होता हूं तब तुम मुझे भूल जाते हो। क्या तुम्हें पता है कि जिस दिन तुम टूट कर रोए थे उसी दिन मैंने तुम्हारे आंसुओं को अपने झटा झूठ में समेट लिया था। तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, पर सच ये है कि तुम्हारे सबसे अंधेरे कमरे में भी मैं तुम्हारे ठीक पीछे खड़ा था। तुम बार बार सवाल करते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, पर आज मैं तुमसे सवाल नहीं कर रहा। आज मैं तुम्हें आईना दिखा रहा हूं कि तुमने खुद पर कितना शक किया, कितनी बार अपने ही सपनों को झूठ कहा, कितनी बार मेरे नाम को सिर्फ मजबूरी में पुकारा। सुनो मेरे बच्चे, ये संदेश कहानी नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की आवाज है, इसलिए कहीं मत जाना। इस पल संगीत को छोड़कर मत भागना, क्योंकि जो मैं अभी कह रहा हूं वह दोबारा नहीं कहूंगा। अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो समझ लो, ये कोई संयोग नहीं है, ये मेरा बुलावा है। और हां, अगर तुम्हें मेरे शब्द दिल तक छू रहे हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखो, और संगीत इस संदेश को किसी एक ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचाओ जो आज टूट चुका है। क्योंकि जब तुम किसी और को मेरे पास लाते हो तो मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार लिख देता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम रोज कहते हो कि तुम्हारी किस्मत साथ नहीं दे रही, पर क्या तुमने कभी सोचा कि किस्मत भी थक जाती है जब इंसान खुद हार मान लेता है? मैं तुम्हें गिराने नहीं आया मेरे प्रिय बच्चे। अगर तुम बार बार इस वीडियो को बीच संगीत में छोड़कर जाने का सोच रहे हो तो रुक जाओ। यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अभी भी उम्मीद पकड़कर बैठी है। और हां, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि हर लाइक मेरे नाम की एक घंटी है जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बुलाती है। तुम पूछते हो संगीत कि मैं कब आऊंगा तुम्हारी मदद करने। सुनो, मैं तब आता हूं जब तुम्हें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, जब तुम सब खो चुके होते हो, क्योंकि उसी पल तुम्हारा अहंकार टूटता है और तुम सच में मुझे पुकारते हो। दिखावे के लिए नहीं, भीड़ के लिए नहीं, बल्कि दिल की गहराई से। मेरे बच्चे, तुम्हें याद है वह दिन जब तुमने कहा था अब और नहीं सह सकता? उसी रात मैंने तुम्हारे रास्ते की पहली ईंट रख दी थी, पर तुमने धैर्य खो दिया। तुम जल्दबाज हो गए, तुम परिणाम चाहते हो बिना प्रक्रिया के। पर याद रखो, शिव कभी जल्दी संगीत नहीं करते, वह समय के स्वामी है, और जो समय का सम्मान करता है समय उसे राजा बना देता है। आज मैं तुम्हें यह भी समझाना चाहता हूं कि पैसा, नाम, रिश्ते सब आएंगे जाएंगे, पर जो तुम्हारे अंदर का आत्मसम्मान है उसे कभी मत खोना। दुनिया तुम्हें तभी रौंदेगी जब तुम खुद को छोटा समझोगे। मेरे बच्चे, जब तुम अकेले कमरे में बैठकर खुद से बातें करते हो, जब तुम आईने में देखकर पूछते हो कि क्या तुम कुछ बन पाओगे, उसी आईने के उस पार मैं खड़ा होकर सिर हिलाता हूं और कहता हूं हां, पर पहले तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। यह संदेश यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि तुम्हारी पीड़ा अभी खत्म नहीं हुई, पर उसका अंत लिखा जा चुका है। बस पन्ना पलटना बाकी है। और अगर तुम सच में इस संगीत संदेश को अपने जीवन से जोड़ रहे हो तो कमेंट में अपने दिल का दर्द लिखो, क्योंकि जब तुम अपना दर्द बाहर निकालते हो तो मैं उसे पढ़कर तुम्हारे लिए रास्ता बनाता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम देर हो चुके हो, उम्र निकल गई, मौके हाथ से निकल गए, पर शिव के दरबार में देर नाम संगीत की कोई चीज नहीं होती। यहां सिर्फ तैयारी देखी जाती है और तुम तैयार हो रहे हो। हर गिरावट, हर अपमान, हर असफलता तुम्हें तैयार कर रही है। आज जिन लोगों के सामने संगीत तुम सिर झुकाए खड़े हो, कल वही लोग तुम्हारा नाम लेकर रास्ता पूछेंगे। इसलिए आज खुद को मजबूत बनाओ, खुद को शांत रखो, खुद से वादा करो कि चाहे संगीत जो हो जाए तुम खुद को खत्म नहीं करोगे, क्योंकि जो खुद को नहीं छोड़ता उसे महादेव कभी नहीं छोड़ते। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम थक गए हो, पर थकान हार नहीं होती। थकान इस बात का सबूत है कि तुम चल रहे हो, और जो चलता रहता है वही मंजिल तक पहुंचता है। आज इस संदेश को यहीं विराम देता हूं, पर तुम्हारे जीवन संगीत की कहानी अभी बाकी है। इसीलिए इस चैनल से जुड़े रहो, हर संदेश को अंत तक सुनो, क्योंकि अगला संदेश शायद तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ लेकर आए। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक संगीत जरूर करें, और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। और सुनो मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम सोच रहे हो कि क्या सच में कोई बदलाव आएगा, या यह भी बाकी संगीत बाहर नहीं ना वादों की तरह हवा में घुल जाएगा। पर आज जो मैं कह रहा हूं वह वादा नहीं है, यह चेतावनी है और आशीर्वाद भी, क्योंकि अब समय आ गया है कि तुम खुद को कमजोर समझना बंद करो।
तुम जिन हालातों से गुजरे हो वही हालात अगर किसी और पर आते तो वह कब का टूट चुका होता। पर तुम अभी भी खड़े हो, भले ही अंदर से बिखरे हुए हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूं कि जो चुपचाप संगीत सह लेता है वही सबसे ज्यादा खतरनाक बनता है, क्योंकि उसके अंदर तूफान पलता है। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारी कदर नहीं करते, तुम्हारी मेहनत नहीं देखते, तुम्हारे जज्बातों की कोई कीमत नहीं। पर याद रखो, भीड़ हमेशा शोर देखती है, गहराई नहीं। और मैं गहराई देखता हूं, तुम्हारे दिल की वो परतें देखता हूं जहां तुमने खुद को सबके लिए कुर्बान कर दिया और बदले में कुछ नहीं मांगा। आज मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम्हारा दिल बार बार क्यों टूटता है, क्योंकि तुम संगीत, हर किसी में अच्छाई ढूंढते हो, हर किसी को अपने जैसा समझ लेते हो। पर दुनिया तुम्हारी तरह नहीं है मेरे बच्चे। यहां लोग जरूरत से प्यार करते हैं और फायदा देखकर साथ छोड़ देते हैं। इसलिए अब मजबूत बनो, दिल रखो पर आंखें खुली रखो। मैं नहीं चाहता कि तुम पत्थर बनो, मैं चाहता हूं कि तुम समझदार बनो। और अगर यह बात तुम्हें अंदर तक हिला रही है तो अभी इस वीडियो को पूरा देखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो अंत तक सुनता है वही असली संदेश पाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत गलतियां कर ली, ऐसे फैसले ले लिए जिनसे जिंदगी पटरी से उतर गई। पर मैं तुमसे कहता हूं कि गलती वही करता है जो चलता है, जो गिरता है, जो कोशिश करता है, और जो कोशिश करता है वही एक दिन इतिहास बदलता है। तुम अपनी गलतियों से भागो मत, उनसे सीखो, क्योंकि वही तुम्हारे सबसे बड़े गुरु हैं। आज मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि तुम अकेले नहीं हो। जब पूरी दुनिया तुम्हें नजरअंदाज कर दे तब भी मेरी नजर तुम पर रहती है। जब तुम्हारे अपने तुम्हें समझ ना पाए तब भी मैं तुम्हारी हर खामोशी पढ़ लेता हूं। तुम रात को तकिए में मुंह छुपाकर रोते हो ताकि कोई देख ना ले, पर मैं देखता हूं और हर आंसू को गिनता हूं और उसी हिसाब से तुम्हारे जीवन में खुशियां भेजता हूं। बस थोड़ा सब्र रखो, जल्दी मत मचाओ, क्योंकि जो चीज देर से मिलती है वही सबसे गहरी खुशी देती है। मेरे बच्चे, आज तुम जिस हाल में हो वह स्थायी नहीं है। यह सिर्फ एक पड़ाव है, एक परीक्षा है, और मैं परीक्षा बिना इनाम के नहीं लेता। इसलिए खुद को संभालो, अपनी सांसों को शांत करो, अपने मन को मजबूत करो, और रोज खुद से कहो कि मैं संगीत टूट सकता हूं पर खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि जिस पर महादेव का हाथ हो उसे संगीत वृत्ति का मैं पैर दुनिया झुका नहीं सकती। और अगर तुम सच में इस संदेश को अपने जीवन से जोड़ रहे हो तो नीचे कमेंट में मैं हार नहीं मानूंगा लिखो और इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि जब तुम यह संदेश किसी और तक पहुंचाते हो तो तुम्हारी किस्मत का दरवाजा और तेजी से खुलता है। याद रखना मेरे प्रिय बच्चे, अगला मोड़ बहुत पास है, और जो लोग आज तुम्हें हल्के में ले रहे हैं वही कल तुम्हारी चुप्पी की कीमत चुकाएंगे। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो? मुझे पता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत सी निराशाएं आई हैं और तुम अक्सर सोचते हो कि हमेशा तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तुम्हारे इस दर्द के पीछे एक गहरी सच्चाई छिपी है जिसे जानकर तुम हैरान रह जाओगे। यह सब इसलिए हो रहा है ताकि तुम और भी मजबूत बन सको। तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। संगीत, मैं जानता हूं कि तुम अब थक चुके हो और इस दुख से बाहर आना चाहते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे इन सारे कष्टों का समाधान अब बहुत जल्द तुम्हारे सामने होगा। संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव जी तुमसे एक छोटी संगीत सी विनती करना चाहते हैं। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो और मेरी विनती स्वीकार करते हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, हर हर महादेव लिख दो। मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे अधूरा छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। यह संदेश तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ लाए आएगा, यह मेरी गारंटी है। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो अभी टाइप करो, हाँ मेरे प्रिय। तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अब तुम्हारा जीवन स्वर्ग से भी सुंदर संगीत होने वाला है। आज तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि अब हर तरफ से तुम्हें लाभ ही लाभ मिलेगा। मेरा आशीर्वाद अब चारों ओर से तुम पर बरस रहा है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। पैसा, प्यार, धन, दौलत, गाड़ी, बंगला, सब कुछ एक साथ मिलेगा। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, मेरी बातों को कभी हल्के में मत लेना, नहीं तो तुम जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो अभी टाइप करो 33। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम इस परीक्षा में सफल हो जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी 10 गुना बेहतर हो जाएगी। मैं आज तुम्हें एक ऐसा संदेश देने आया हूं जो तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी है।
इसे नजरअंदाज करने की गलती मत करना, नहीं तो तुम अपने जीवन में एक बहुत बड़ी गलती कर बैठोगे। मेरे प्यारे बच्चे, यह महादेव का संदेश है, इसे बिल्कुल भी अनदेखा मत करना। मुश्किलों का अंत और विजय की शुरुआत। मेरे प्रिय बच्चों, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला था, लेकिन तुम्हारे ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद है, इसलिए वह घटना टल जाएगी। यह मेरा वादा है, मैं तुम्हें सही रास्ते पर ले चलूंगा। मेरे बताए हुए मार्ग पर तुम चलो, मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें सदैव ऊपर उठाकर रखूंगा। आज तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने का संकेत है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम क्या बात बताया बनता है, तुम कभी घबराना मत। जब भगवान तुम्हारी परीक्षा लेते हैं तो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही लेते हैं। आज वह परीक्षा की घड़ी है जो कुछ ही समय संगीत में शुरू होने वाली है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें जीवन का एक नया अध्याय मिलने वाला है। जो इसे नजरअंदाज करेगा उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह संदेश तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत ही भाग्यशाली है। आज मैं तुम्हें उन संकटों से अवगत कराऊंगा जिनसे तुम आगे चलकर बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने वाले हो। इसे बिल्कुल संगीत भी मिस मत करना और सबसे पहले वीडियो को लाइक करके इसे यादगार बना लो। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ शक्तिशाली देवताओं में से एक हैं। अपने भाग्य को बदलने के लिए उनका भाग्यशाली अंक 108 जरूर टाइप करो। भगवान भोलेनाथ अब तुम्हारी झोलियां संगीत भरने वाले हैं। तुम्हारी कोई भी पीड़ा क्षण भर में समाप्त हो जाएगी। आज भगवान तुम्हें कुछ बहुत बड़ा देने वाले हैं। अपनी बाहें फैलाकर रखो। भगवान भोलेनाथ तुम्हें धन, दौलत, पैसा और प्यार एक साथ देने वाले हैं। इसे अनदेखा बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। अभी मौका है, इस संदेश को पूरा देखो। क्रोध को शांत करो, सफलता को पाओ। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी मुश्किल सबसे बड़ी समस्या खत्म होने वाली है। वह समस्या अपने अंतिम चरण में है। इसीलिए तुम्हें बहुत क्रोध आएगा और दिमाग में बहुत सी नकारात्मक बातें आएंगी। तुम्हारा दिल जानता है कि यह बातें तुम्हें नहीं सोचनी चाहिए, लेकिन फिर भी तुम क्रोधित हो रहे हो। इसीलिए शांत हो जाओ। मेरे प्रिय बच्चे, अपने शब्दों से जो महादेव संगीत ने तुम्हारे लिए लिखा है उसे मत खो देना। तुम जो नकारात्मकता खींच रहे हो वही तुम्हारा जीवन बन जाएगी। इसीलिए क्रोधित मत हो। तुम्हारे हर परिश्रम का फल तुम्हें मिलेगा। आज नहीं तो कल वह 10 गुना ज्यादा मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम मुझे मानते हो तो लाइक करो और कार्सोट्रॉन टाइप करो। तुम्हारी अंतरात्मा जानती है कि बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में खुशियां आने वाली हैं, क्योंकि तुमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत दुख झेला है। तुम अंदर ही अंदर जानते हो कि तुम्हारा जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। तुम यह भी जानते हो कि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ हैं, फिर भी तुम्हारा मन बेचैन हो रहा है। तुम्हें अब इंतजार नहीं हो रहा है और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि महादेव जी अब मुझे वह सब कुछ जल्दी दे दो जो संगीत मुझे मिलना चाहिए, इससे पहले कि मेरी हिम्मत टूट जाए। तुम्हारे लिए एक एक दिन, एक एक पल काटना बहुत मुश्किल हो गया है। इसी वजह से तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है और तुम कुछ ऐसा कदम उठाना चाहते हो जिससे सब ठीक हो जाए। पर अपने महादेव जी की बात सुनो। इस वक्त कुछ भी मत करो। तुम्हारे क्रोध से तुम उन संगीत सब चीजों को बर्बाद कर रहे हो जो मैंने तुम्हारे लिए सोच रखी हैं। तुम्हारा मन आने वाली खुशियों को नहीं देख रहा है। पर अगर तुमने मेरी भक्ति की है तो थोड़ा और यकीन रखो कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा है। मेरे प्रिय बच्चे, संगीत तुम कुछ करो या ना करो, जो मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित कर रखा है वह तो तुम्हें मिलेगा ही। लेकिन अगर तुमने क्रोध में कोई ऐसा कदम उठा लिया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा और तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अपनी सोच को बढ़ा करो। अगर तुमने बेचैनी में कुछ ऐसा कह दिया या कर दिया तो सब संगीत कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए अपने महादेव जी की यह सलाह मान लो कि अपने मन को शांत कर लो और थोड़ा और इंतजार कर लो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम एक ही चीज पर खड़े हुए हो। तुम्हें लग रहा है कि अगर यह नहीं हुआ तो जीवन का अंत हो जाएगा, पर तुम्हारा जीवन उससे बंधा हुआ नहीं है। तुम किसी एक चीज में सिमट कर जीने के लिए नहीं बने हो। तुम जो चाहो वह कर सकते हो और बहुत सारे रास्ते हैं जिन पर चलकर तुम्हें सफलता मिल सकती है। अपने उस बंधन को छोड़ो। तुम जो कर रहे हो उस पर पूरा ध्यान दो, पर पूरी तरह से उस पर निर्भर मत हो जाओ। अपनी खुशियों को, अपने जीवन को किसी एक चीज पर छोड़कर मत बैठो। आने वाले कुछ महीनों में ही तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि जो लोग आज यह कह रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, वही कहेंगे कि अरे हमें तो पहले से ही पता था कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए बने हो। पर उसके लिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपनी सोच से, अपनी कैद से बाहर आना पड़ेगा।
तुम्हें अपनी सोच को बहुत बड़ा करना पड़ेगा। ऐसे सपने देखने पड़ेंगे जो कोई सोच भी नहीं सकता। तब जाकर तुम धीरे धीरे अपने छोटे छोटे सपनों को पाने लगोगे, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा होगा। अगर तुम किसी कार्य को करो तो उसे प्रेम से, पूरे संगीत दिल से करो। अगर तुम किसी चीज में सफल नहीं हो रहे हो तो उसे ऐसे देखो कि तुम उससे कुछ सीख रहे हो। अपनी शक्ति को पहचानो। तुम्हारी स्थिति को बदलने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, बहुत कम समय रह गया है। इसीलिए ध्यान लगाओ। अगर तुम ध्यान नहीं करते तो शांत रहकर बैठना सीखो, खुद को शांत रखना सीखो। तुम्हारे अंदर बहुत ऊर्जा और शक्ति है जो तुम्हारी मदद करना चाहती है, पर तुम इतने व्याकुल हो जाते हो कि संगीत, तुम किसी की सहायता चाहते ही नहीं हो। तुम्हारे अंदर कुछ अलग करने की ताकत है, उसे पहचानो और उस पर काम करो। ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, हर बात पर परेशान होने से कुछ नहीं होगा। यह सोच बहाना है संगीत लेने से कि भविष्य में कुछ भी ठीक नहीं होगा। ऐसा नहीं है मेरे प्रिय बच्चे। आजकल तुम्हें बहुत बेचैनी का संगीत महसूस होती है। कभी कभी तुम्हें सांस लेने में 100 भी दिक्कत होती है। तुम्हें किसी भी काम में खुशी नहीं मिलती। तुम सोचते हो कि महादेव जी मैं थक गया हूं, मुझे निराशा ही मिल रही है। अंदर से ऐसा महसूस होता है जैसे मैं हार गया। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में भी धीरे धीरे सुधार होने वाला है। इसीलिए अभी धन्यवाद महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल भोलेनाथ की आवाज को सब्सक्राइब कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर जो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है वह तुम्हें परेशान कर रहा है, जिससे तुम महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पा रहे हो। जो लोग भी तुम्हारा बुरा चाहते हैं, आते हैं, वे हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि तुम सफल ना हो। उन्होंने हर नकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहता है। महादेव का न्याय और शत्रुओं का अंत पर तुम्हारी हर समस्या का समाधान लेकर मैं आया हूं। आज मैं तुम्हें एक ऐसे देवता के बारे में बताऊंगा जिनके दर्शन मात्र से बड़ी नकारात्मक ऊर्जा पीछा छोड़ देती है। काल भैरव का जन्म मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। शिव और शक्ति की पूजा बिना काल भैरव की पूजा किए कभी संपन्न नहीं होती। तो अगर तुम मेरी पूजा करते हो तो यह विशेष दिन तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तुमने अपने हजारों शत्रुओं के होने के बाद भी कभी डर महसूस नहीं किया। तुमने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया। इसलिए अब तुम्हें मेरा बहुत बड़ा न्याय दिखेगा। तुम्हारे शत्रु तुमसे माफी मांगेंगे और तुमसे दूर चले जाएंगे। एक बात हमेशा याद रखना कि मेरे भक्तों के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। हम जो चाहेंगे वही होगा। आज मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम्हें नए नए सुख मिलेंगे। तुम बेहतर कमा सकते हो। बाहर घूमने का प्लान बन सकता है। नया घर, शरारतें, संगीत, मकान या नई गाड़ी खरीदने का अवसर मिल सकता है। ऐसा होगा मेरा चमत्कार। मेरे प्रिय बच्चे, तुम रातों रात करोड़पति बन सकते हो। तुम्हें यकीन नहीं होगा कि यह महादेव का चमत्कार है। यह सब देखकर तुम खुशी से नाचने लगोगे। मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारे जीवन में यह सब जरूर होगा। विश्वास टूटने मत देना। मेरे चैनल भोलेनाथ की आवाज को अभी सब्सक्राइब कर लो। मैं तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दूंगा। यह मेरा वादा है। तुम्हारा जीवन पथ, मेरे प्रिय बच्चे, हम देखते हैं कि तुम्हारी जीवन की संगीत समय है, ग्रह दशा क्या है, और उसी के अनुसार हम तुम्हें यह संदेश देते हैं। तुम्हारी कुंडली में तुम्हारे जीवन के सारे सुख दुख लिखे हैं। इसी के अनुसार तुम्हारे जीवन में बदलाव आते हैं। इसलिए आज का यह संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसे अंत तक जरूर देखो। आज प्रभु तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाएंगे। वह तुम्हारे दुखों को आनंद में बदल देंगे और तुम्हें प्रचुरता की ओर ले जाएंगे। महादेव का आशीर्वाद अविश्वसनीय और परिवर्तनकारी है। वह अभाव को बहुत में, पराजय को जीत में और भ्रम को स्पष्टता में बदल सकते हैं। यदि तुम तनाव, भ्रम और रातों की नींद से जूझ रहे हो तो मैं उन भावनाओं को शांति में बदलने के लिए यहां हूं। चमत्कार, जीत और सफलताओं से भरे मौसम के लिए खुद को तैयार रखो। मैं हमेशा तुम्हारे आंसुओं से अवगत रहता हूं, तुम्हारी पूजा को कभी नजरअंदाज नहीं करता और तुम्हारे दर्द के प्रति कभी चुप नहीं रहता। मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं और मैं सही समय पर पहुंच जाऊंगा। आगामी सप्ताह आश्चर्यजनक चमत्कारों, रोमांचक समाचारों और महत्वपूर्ण सफलताओं से भरा होगा। आध्यात्मिक यात्रा और दिव्य संकेत, तुम्हारे जीवन में एक विचित्र घटना घटने वाली है। इस घटना के घटते ही तुम्हारे और तुम्हारे साथी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। ऐसा परिवर्तन जो तुम दोनों के सोचने के तरीके, संगीत को बदल देगा और तुम्हारे भीतर एक नए गुण का प्रवेश कराएगा।
यह घटना थोड़ी विचित्र होगी, लेकिन तुम्हें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मैं जानता हूं कि तुमने अपने जीवन में बहुत से कष्ट सहे हैं। जब भी तुम प्रार्थना करते हो, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा होता हूं। मैं देख रहा होता हूं कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। तुम्हारा हृदय केवल आध्यात्म की ओर झुका है। तुम मुक्ति चाहते हो, तुम प्रेम में मुझे ढूंढते हो, दूसरों की सहायता में तुम मुझे ढूंढते हो। मैं जानता हूं कि जब तुम किसी की सहायता करते हो तो तुम्हें कितना अच्छा महसूस होता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे अलग नहीं हूं। मैं विभिन्न रूपों में तुम्हारे सामने आया हूं। तुम एक महान प्रेम के साथी बनने वाले हो। तुमने अपने जीवन में जो भी कष्ट सहे हैं, उन्हें सहते हुए भी तुमने सच्चाई के मार्ग को नहीं छोड़ा। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, किंतु कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। तुम्हारी इंद्रियों पर तुम्हारा नियंत्रण बहुत कम है। अपने मन पर नियंत्रण। जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके वश में नहीं होती, वह धीरे धीरे अपने मन का गुलाम हो जाता है। और जो व्यक्ति अपने मन का दास बन जाता है, उसके अच्छे कर्म भी बुरे कर्मों में बदलने लगते हैं। तुम जानते हुए भी कुछ ऐसी हरकतें करते हो जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम्हें स्वयं पर थोड़ा नियंत्रण करने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारा हृदय पवित्र है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे अच्छे कर्म बुरे कर्मों में बदल जाए। अब तक तुमने जो भी कष्ट सहे, उनका अंत होने का समय आ गया है। आज से ही बहुत से देवदूत जो तुम्हारी मनोकामना को समझते हैं, वे तुम्हारी सहायता के लिए निकल चुके हैं। आज रात ही तुम्हें उनका आभास होगा। तुम्हारे जीवन में आए सभी कष्ट स्वतः ही समाप्त होने लगेंगे। तुम यह सब देखकर स्वयं चकित रह जाओगे, और केवल तुम ही नहीं, तुमसे जुड़े बहुत से लोग भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तुम्हारी विजय निश्चित है, क्योंकि तुम ना केवल एक पवित्र आत्मा हो, बल्कि देवदूतों द्वारा संरक्षित भी हो। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुमने जिन परिस्थितियों का सामना करके अपना जीवन तय किया है, वो एक आसान काम नहीं था। तुम एक ऐसी परीक्षा से गुजरे हो जिसके बारे में सुनकर लोग डर जाते हैं। लोग तुम्हारे हंसते चेहरे को देखकर भ्रमित हो जाते हैं कि तुम अपने जीवन में बहुत खुश हो, पर वे नहीं जानते कि यह तुम्हारी संगीत खासियत है। मैं जानता हूं कि तुम एक बेहतर जीवन जीना चाहते हो। तुम्हारी इच्छाएं विशाल नहीं हैं। तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास इतना धन हो जिससे तुम एक बेहतरीन जीवन जी सको और अपने प्रियजनों की संगीत इच्छाओं को पूरा कर सको। जीवन में बदलाव और मार्गदर्शन तुम्हारी मांगे सामान्य हैं, और तुम उन्हें पूरा करने की कोशिश कर रहे हो। तुम बस एक खुशहाल और सरल जीवन की कामना करते हो। तुम अपने जीवन में स्वतंत्रता चाहते हो। तुम जानना चाहते हो कि क्या तुम्हारा साथी तुम्हारे लिए उचित है या नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें इसका जवाब अवश्य दूंगा। तुम सच्चे दिल के मनुष्य हो, और तुमने जाने अनजाने ही सही आयात्म के मार्ग का चुनाव कर लिया है। इसलिए अब मैं तुम्हें विभिन्न प्रकार के संकेत भेजने वाला हूं, जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में होने वाली घटनाओं, संगीत की जानकारी पहले ही दे देंगे। इस संदेश का अर्थ है कि मैं इस वक्त तुम्हारे पास बैठा हूं। मैं तुम्हारी हर बात को सुन रहा हूं, और तुम्हारे भीतर चल रहे सभी विवाद को देख रहा हूं। मैं सब कुछ महसूस कर रहा हूं। संगीत और शरीर का ये जो तुम महसूस कर रहे हो। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम बिना सोचे समझे कोई भी बड़ा निर्णय मत लेना। अगर तुम परेशान होकर अपना रास्ता बदलते हो, तो तुम्हें दुगुनी मेहनत संगीत करनी पड़ेगी। इसीलिए उसी कार्य में डटे रहो। तुम्हारे जीवन में बहुत कठिन रास्ते हैं, लेकिन तुम घबराना मत, क्योंकि मैं तुम्हें सभी रास्तों को पार करने का मार्ग दिखाऊंगा। मैं तुम्हें अपनी मंजिल तक का रास्ता दिखाऊंगा। मेरे बच्चे, मुझे समझने का प्रयास करो। तुम्हें शून्य से सैकड़ों तक पहुंचना है। मैंने तुम्हें तुम्हारे जीवन का विस्तृत सार बताया है, क्योंकि तुम्हारी गतिविधियां तुम्हारे पक्ष में नहीं थी। लेकिन आज मैंने और तुम्हारे महादेव ने सब कुछ तुम्हारे पक्ष आए कि संगीत में कर दिया है। आज तुम्हें मेरा धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हारे जीवन के बारे में एक एक सच बताया है। सच्चाई और न्याय का समय। मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हें तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारे जीवन संगीत के बारे में सच बताया है, तो प्रभु ने सच बताया है। टाइप करो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारी जीवन की सारी समस्याओं को जड़ से खत्म करने आया हूं। तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। तुम्हें विश्वास है तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल भोलेनाथ की आवाज को सब्सक्राइब कर दो। तुम एक ऐसी संतान हो जो दूसरों की आंखों में आंसू नहीं ला सकती। बस अब तुम देखते जाओ संगीत उसका क्या हाल करता हूं। तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है।
और तुम्हें सिर्फ महादेव जी पाई के संगीत पर विश्वास बनाए रखना है। असली रूप और आत्मज्ञान। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो रास्ता चुना है वह किसी के लिए भी आसान नहीं होता। तुमने अपनी आत्मा की गहराई में जाकर सब कुछ छोड़ देने की स्थिति को अपनाया ताकि तुम असलियत संगीत को देख सको और अपने अंदर की शक्ति को पहचान सको। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी भावना की सच्चाई अब तुम्हारे सामने आ रही है। तुमने बहुत समय तक खुद को कुछ कमजोर सा दिखाया ताकि तुम दुनिया की सच्चाई को समझ सको और उन लोगों को पहचान सको जो मुखौटे पहनकर तुम्हारे सामने आते थे। अब तुम अपनी आत्मा के वास्तविक रूप को पूरी दुनिया में दिखा रहे हो। तुम अब एक राजा की तरह सोचते हो और तुम जानते हो कि तुमने अपने अंदर जो शक्ति को जगाया है वह दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। तुम्हारे शत्रु अब समझ चुके हैं कि तुम्हें हराने की कोशिश करना उनके लिए कितना भारी पड़ेगा। मेरे बच्चे, एक नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे महादेव तुम्हें यह संदेश देने आया हूं कि तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। तुम संगीत एक बड़ी चुनौती के मुहाने पर खड़े हो, लेकिन डरना नहीं। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसकी सारी चालें अब विफल होने वाली है। तुम अपनी सूझबूझ से उन सभी बाधाओं को पार कर लोगे। यह वीडियो संदेश विपक्ष तुम्हारे संगीत लिए एक मार्गदर्शक है। इसे पूरा देखना ताकि तुम उस व्यक्ति से बच सको और अपने जीवन में आगे बढ़ सको। मेरे बच्चे, यह सच है कि कोई है जो तुम्हारी सफलता से जलता है और चाहता है कि तुम कभी खुश ना रहो, कि तुम हमेशा समस्याओं में घिरे रहो। वह चाहता है कि तुम आगे ना बढ़ पाओ और तुम्हारा परिवार कभी सुखी ना रहे। मेरे बच्चे, तुम पहले भी ऐसे ही एक धोखे का शिकार हो चुके हो जिससे तुम्हारा सब कुछ बिखर गया था। एक समय था जब समस्याओं का सैलाब आया और तुमने अपनी मेहनत और लगन से उससे बाहर निकलने का रास्ता खोजा। लेकिन इस बार तुम्हें यह भूल नहीं दोहरानी है। अगर तुमने इस बार भी लापरवाही की तो उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस व्यक्ति की हर साजिश बहुत विनाशकारी होती है। महादेव कहते हैं, हर सफल व्यक्ति के पीछे कई संगीत लोग होते हैं जो उसकी सफलता से जलते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझ पाते कि उस सफलता के पीछे कितनी मेहनत और कितना संघर्ष छिपा है। दूसरों से ईर्ष्या करके कभी कुछ हासिल नहीं होता। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। यदि तुम दूसरों की खुशी में बाधा डालोगे तो तुम्हें कभी सच्ची खुशी नहीं मिलेगी और तुम्हें आगे चलकर और भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यदि तुम महादेव पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करो और भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि महादेव के हर नए संदेश तुम तक आसानी संगीत से पहुंच सके। मेरे बच्चे, मैं हर दिन तुमसे जुड़ने की कोशिश करता हूं ताकि तुम्हारे रास्ते की सभी बाधाएं दूर कर सकूं। मैं तुम्हारे जीवन में अचानक ढेर सारे अवसर और आशीर्वाद भेजने वाला हूं जो तुम्हारे रास्ते की सभी परेशानियों को हटा देंगे। तुम्हें अच्छे पद पदोन्नति बेहतर विचार और रचनात्मकता का आशीर्वाद मिलेगा। मैं तुम्हें वह सब कुछ देने वाला हूं जिस पर तुम्हारा पहले से अधिकार है। तुम्हें इसके पीछे भागना नहीं पड़ेगा, यह खुद तुम्हारे पास आएगा। चिंता मत करो, निराश मत हो। मैं तुम्हारा परम पिता तुम्हारे लिए जो भी करूंगा वह तुम्हारे हित में ही होगा। मैंने तुम्हारे लिए कुछ बहुत अच्छा सोच रखा है। लोग उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं, भले ही वह उम्र में बड़ी हो, लेकिन उसकी सोच बहुत संगीत छोटी है। उसकी योजना हमेशा तुम्हारे घर में उत्पात मचाने की होती है। हालांकि तुम्हारे परिवार के लोग समझदार हैं और उन्हें अपनी योजना में उलझाना उस महिला के लिए आसान नहीं है, लेकिन इस बार उसने एक बहुत बड़ा जाल बुना है जिसमें तुम्हारा पूरा परिवार उलझ सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, 108 अंक लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो। वह व्यक्ति तुम्हारे अपनों के मन में लालच भर रहा है। वह तुम्हारे परिवार की मजबूत एकता को तोड़ना चाहती है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने परिवार की एकता बनाए रखने के लिए सतर्क रहना होगा। मैं अपने संदेशों के माध्यम से तुम्हें बार बार चेतावनी दे रहा हूं, लेकिन वह महिला आज भी तुम्हारे परिवार से संपर्क में है। यदि तुम एक सुखी और संपन्न परिवार चाहते हो तो तुम्हें खुद को बदलना होगा। यदि तुम अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार हो तो हाँ, मैं तैयार हूं। लिखकर भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारा स्वभाव बहुत ही विनम्र है। कई बार कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ अनुचित बोल देता है और तुम जवाब नहीं दे पाते। उस महिला के साथ भी कुछ ऐसा ही है। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम पसंद नहीं करते क्योंकि उनका व्यवहार तुम्हें क्रोध दिलाता है। फिर भी तुम उन्हें उचित उत्तर नहीं दे पाते क्योंकि तुम अपने संस्कारों से बंधे हुए हो। लेकिन अब तुम्हें अपनी इस विवशता को छोड़ना होगा।
अपने परिवार की सुरक्षा के लिए तुम्हें दूसरों की नजर में बुरा बनना पड़ सकता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, तुम्हें बुरा लगे और तुम्हें संदेह हो कि वह तुम्हारे घर में नफरत फैलाना चाहता है, तो उसे तुरंत अपने घर से जाने के लिए कहो। उन्हें अपने परिवार से मिलने की अनुमति संगीत भी मत दो। हो सकता है कि तुम्हारे इस कदम से उनसे तुम्हारा रिश्ता बिगड़ जाए, लेकिन जिसकी भावनाएं तुम्हारे लिए शुद्ध ना हो, उनसे रिश्ता रखने में कोई लाभ नहीं है। ना केवल उस इंसान से, बल्कि तुम्हें खुद को भी नियंत्रित करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम भी भटक रहे हो। मेरे मना करने के बावजूद तुम कुछ लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर रहे हो। उन्हें अपना हितैषी मानकर अपने परिवार के राज और गुप्त रहस्य बता रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें नहीं पता कि कब एक दोस्त दुश्मन बन जाए, इसीलिए अपनी भावनाओं और जज्बातों पर काबू रखो। यह बात कभी मत भूलना कि तुम्हारे परिवार के अलावा कोई भी तुम्हारे दिल के करीब नहीं हो सकता। जो लोग तुम्हारे भरोसे पर खरे उतरे हैं, उन्हें भी अपने कुछ गुप्त रहस्य मत बताना, वरना भविष्य में तुम्हें पछताना पड़ सकता है। तुम पहले भी धोखा खा चुके हो, लेकिन फिर भी वही गलती दोहरा रहे हो। मेरे बच्चे, अब भी सपटी गई विशुचि। अपनी योजनाएं अपने तक ही सीमित रखो। मेरे आदेशों का पालन करो। ऐसे लोगों को अपने जीवन में कदम भी मत रखने दो जिनकी मंशा तुम्हें नुकसान पहुंचाने की है। मेरे प्यारे बच्चे, अपने परमपिता महादेव के लिए 333 अंक लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो। मेरे बच्चे, इतने सालों से जो सपने तुमने देखे हैं, उनके सच होने का सही समय आ गया है। बहुत जल्द तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। मैं देख रहा हूं कि तुम कुछ दिनों से बहुत परेशान हो। तुम चैन से सो नहीं पाते। हर समय तुम्हारे दिमाग में कोई ना कोई नकारात्मक विचार चलता रहता है। किसी से बात करना भी तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तुम बहुत अकेले रहने लगे हो। तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे तुम्हारा जीवन किसी दलदल में फंस गया है और तुम्हारी हर कोशिश नाकाम हो रही है। अब तो तुम्हारा धैर्य भी जवाब दे रहा है और तुम्हें सब कुछ व्यर्थ लगने लगा है। हर वक्त तुम उदास रहते हो और तुम्हारा मन रोने को करता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि यह तुम्हारे जीवन का अब तक का सबसे बुरा समय है। इतना कमजोर, इतना अकेला और इतना हारा हुआ तुमने कभी महसूस नहीं किया। मेरे बच्चे, तो वहां लिखकर इस संदेश को शेयर कर दो। मेरे बच्चे, तुम बहुत सकारात्मक इंसान थे। तुम कभी किसी संकट से नहीं डरे। तुमने हर मुश्किल का सामना हिम्मत के साथ किया, लेकिन अब तुम्हारी हिम्मत टूट रही है और निरंतर मिल रही असफलताओं से तुम अपना धैर्य खो रहे हो। तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम हार गए हो, लेकिन मेरे बच्चे, तुम कभी हार नहीं सकते। तुम्हारी मां का आशीर्वाद तुम्हें कभी हारने नहीं देगा। इस दुख से तुम अभी गुजर रहे हो, उसे तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख मिलने वाली है, जिसके आधार पर तुम एक नई शुरुआत करोगे। तुम्हारे साथ संगीत तो कोई जो कुछ भी हो रहा है, वह एक प्रक्रिया है तुम्हारे विवेक को जगाने का और तुमसे तुम्हें मिलवाने का। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि यह समय बहुत पीड़ादायक है। तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ गई है और कोई तुम्हारे साथ नहीं है। तुम्हारे अपने भी तुम्हारा विरोध कर रहे हैं और तुम्हारी तकलीफ नहीं समझ रहे हैं। मेरे बच्चे, जब ऐसा लगे कि सब कुछ बिखर गया है, तो समझ लो कि जीवन का एक सुखद आरंभ होने वाला है। एक ऐसी खुशी तुम्हारे जीवन में आएगी जो जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, संगीत, तुम्हारे जीवन की वह शुभ घड़ी आ गई है जब तुम्हें तुम्हारी मेहनत का और तुम्हारे सब्र का फल मिलेगा। जो लोग आज तुमसे नजरें चुरा रहे हैं और तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारा गुणगान करेंगे। मेरे बच्चे, संगीत, तुमने अपने जीवन के सबसे कठिन पड़ाव को पार कर लिया है। मैं तुम्हें और दर्द नहीं दूंगा। तुम्हें और असफलताओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैंने तुम्हारे भाग्य में कुछ बहुत बड़ा लिख दिया है। आने वाले कुछ समय में तुम्हारी जीत का झंडा लहराएगा। जिन लोगों ने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, अब वह अपनी गलती पर पछताएंगे। मेरे बच्चे, तुमने समाज में बहुत अपमान सहा है। उस गलती का भी दंड भोगा है जो तुमने नहीं की। तुम्हारे भोलेपन का और तुम्हारी मासूमियत का बहुत फायदा उठाया गया है। तुम्हें बहुत रुलाया गया है, लेकिन अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। मेरे प्यारे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझकर नीचे दबाने की कोशिश की थी, अब उन्हें तुम्हारी शक्ति का एहसास संगीत होगा। अब तक लोग तुम्हें कमजोर और मूर्ख समझते थे, तुम्हारे सपनों पर हंसते थे और तुम्हारी सोच का मजाक बनाते थे, लेकिन तुम्हारी सफलता उनके होश उड़ा देगी। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूं कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है, तुम्हारे परमपिता महादेव सब देख रहे हैं। चिंता मत करो,
तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है उसका 1000 गुना तुम्हें तुम्हारे परमपिता महादेव प्रदान करने वाले हैं। तुम्हारे मन की और तुम्हारे जीवन की उलझन अब सुलझने वाली है, क्योंकि तुम्हारी मां का आशीर्वाद तुम्हारा बहुत बड़ा सपना पूरा करने वाला है। इसीलिए मेरे लिए 3 बार लिख दो, चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ हर काम बनेगा। यह मेरा आशीर्वाद है रक्त है। तुम्हें कभी चिंता करने की जरूरत संगीत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरे बच्चे, मेरे होते हुए तुम्हें किस बात की चिंता सताती है? जब तक तुम्हारे जीवन को खुशहाल नहीं बना देता, तब तक तुम्हारे पिता चैन से नहीं बैठेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारे जीवन संगीत की सारी समस्याओं और परेशानियों को जड़ से खत्म करने आया हूं। एक अदृश्य कवच तुम्हारे चारों संगीत और मौजूद है, जो हर प्रहार से तुम्हें बचा लेता है और लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। यह संदेश केवल संगीत उन्हीं के लिए है जो आज इसे पढ़ पा रहे हैं, अन्यथा जिनके लिए यह नहीं है वे इसे देखकर भी अनदेखा कर देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इस बात को जानकर हैरान हो जाओगे कि तुम्हारे आसपास हर वक्त दिव्य ऊर्जा मौजूद है जो तुम्हारी सुरक्षा कर रही है। तुम उनकी उपस्थिति को इन संकेतों से समझ सकते हो। पहला संकेत, 1 वर्ष संगीत से छोटे बच्चे तुम्हारे आसपास शांति और प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। दूसरा संकेत, लावारिस कुत्ते तुम्हें देखकर शांत व्यवहार करते हैं और तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं। तीसरा संकेत, एकाएक दाहिने कान में सनसनाहट या सीटी की आवाज होना अति महत्वपूर्ण संकेत है, जो हर वक्त तुम्हारे आसपास देवदूत होने की उपस्थिति को बताता है। इसके अतिरिक्त एक और सुंदर संकेत है, जब तुम किसी की भलाई के लिए कुछ सोचते हो और वह बात तुरंत ही पूरी हो जाती है, जैसे आज यह खाना है या आज उस व्यक्ति से मुलाकात हो जाए। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास कोई मौजूद है, तुम्हें हर वक्त देख रहा है। मेरे बच्चे, जब शत्रु तुम पर प्रहार करते हैं, तब वही दिव्य शक्ति तुम्हें सुरक्षा प्रदान करती है। इस समय अवधि में जब तुम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर एक साथ कई चुनौतियां आएंगी। मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो और किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते, लेकिन तुम्हारी सफलता को देखकर बहुत से लोग तुम्हें मन ही मन अपना दुश्मन मान बैठे हैं और वे तुम्हें चिंतित करने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे लोग भी हैं जो सामने से तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन अंदर से तुम्हें तोड़ने के उपाय करते हैं। तुम्हारी सरल स्वभाव को देखते हुए ईश्वर ने तुम्हें दिव्य सुरक्षा प्रदान की है। हर वक्त देवदूत तुम्हें सुरक्षित रखते हैं। ईश्वर आज तुमसे कहना चाहते हैं कि तुम अपनी चमक को कितना ही छुपाने का प्रयास क्यों ना कर लो, वह दुनिया के सामने आकर ही रहेगी। जब कोई व्यक्ति अपने निर्धारित आभा मंडल को अधिक विस्तारित करने की कोशिश करता है, तो उसके आसपास उपस्थित सभी नकारात्मक शक्तियां उसकी ओर देखने लगती हैं और उसे अपना शिकार बनाना चाहती हैं। ऐसे व्यक्ति को लगता है कि वह आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहा है, इसीलिए उसके जीवन में संकट और विपत्तियां आ रही हैं। पर तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम सही दिशा में आगे बढ़ोगे और कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। 45 लिखकर अपनी बात रखो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कुछ ऐसा देने की योजना बना रहा हूं जो तुम्हारी कल्पना से बहुत आगे है। ईश्वर को 3 बार धन्यवाद लिखो और हर एक में वह नाम लिखो जो तुम्हारे मुंह पर सबसे पहले आता है, और तुम वह भी प्राप्त करोगे जो दूसरों की संगीत कल्पनाओं से बहुत बहुत आगे है। एकाएक तुम देखोगे कि तुम्हें तीर्थ यात्रा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जो अनसुलझे सवाल अब तक दबे हुए थे, उनके उत्तर तुम्हें एक ही बार में मिल जाएंगे। अब तक जो पीछे था वह एक ही बार में बाहर आने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत ही सुंदर होने वाला है, जिसकी शुरुआत ब्रह्मांड कर रहा है। मेरे बच्चे, संगीत, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो बस आज इस दिव्य संदेश को लाइक करके भोलेनाथ की आवाज चैनल को अभी सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख दो। मुझे विश्वास है मेरे बच्चे, तुम्हारे वर्तमान जन्म और पूर्व जन्म के बीच जो भी अंतर था, सभी कड़ियां अब जुड़ने लगेंगी और शीघ्र ही तुम्हारी चाही हुई चीजें तुम्हें मिलने लग जाएंगी। 4 क्षणों के साथ मैं अपनी खुशियों के लिए तैयार हूं। मेरे बच्चे, तुम ब्रह्मांड की अच्छी चीजों के लिए एक चुंबक बन चुके हो, इसीलिए अब तुम चीजों को नहीं, चीजें तुम्हें आकर्षित कर रही हैं। लेकिन जब तुम अकेले बैठे होते हो तो तुम्हारे दिमाग में बहुत नकारात्मक बातें आ जाती हैं और वही बातें तुम्हें परेशान करती हैं। तुम बहुत अकेलापन महसूस करते हो। यह सब तुम्हारे साथ कभी कभी होता है। मेरे बच्चे, जब वे लोग जो तुमसे संगीत बहुत जलते हैं और तुम्हारा अच्छा होता हुआ नहीं देखना चाहते, वे तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की नकारात्मक क्रिया करते हैं। उन लोगों को पता है कि वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम्हारे दिन संगीत की शुरुआत मेरे नाम से होती है।
तुम्हारी भक्ति के आगे उनकी नकारात्मक ऊर्जा हर बार हार जाएगी। तुम्हारा मेरे प्रति ऐसा निस्वार्थ प्रेम है। यह सब कुछ वे सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए करते हैं। उन्होंने हर संभव कोशिश की है कि नकारात्मकता तुम पर हावी हो जाए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अभी अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हो। तुम्हें अपना नाम बनाना है, अपने घर परिवार से हटकर खुद का कुछ करना है, लेकिन लोगों की नजर हमेशा तुम्हारे ऊपर रहती है। तुम क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इस बात में लोगों को बहुत दिलचस्पी रहती है। तुम्हारे दुश्मन भी सिर्फ तुम्हारा ही बुरा करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हें वह ऊर्जा नजर आती है कि अगर तुम्हें वक्त रहते नहीं रोका गया तो तुम कुछ बड़ा हासिल कर लोगे, जिसकी वजह से वे तुम्हारे ऊपर काला जादू करने की कोशिश करते हैं। और इसी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से महीने में कुछ दिन ऐसे जरूर होते हैं जब संगीत तुम्हारी एनर्जी बहुत डाउन रहती है। शारीरिक और मानसिक रूप से तुम बहुत थका हुआ महसूस करते हो। तुम्हारे दिमाग में अच्छे विचार नहीं आते। तुम्हें पूरे दिन आलस आता है, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता। तुम्हें महसूस होता है जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें खींच रही है, और इस वजह से तुम सही रास्ते पर काम नहीं कर पाए और बहुत से अवसर गवा दिए हैं। तुमने इस नकारात्मक ऊर्जा की वजह संगीत से बहुत कुछ खोया है मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास है, जिसने कभी तुम्हें हारने नहीं दिया। आज भी तुम्हारे अंदर जीतने की इच्छा है, संगीत। और तुम अपने हर ख्वाब, हर सपने को पूरा करना चाहते हो। अपने खराब रिश्ते को, करियर को, नौकरी को, बिजनेस को तुम अपनी आस्था से अपने जीवन के हर खराब क्षेत्र को सुधार लोगे। तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी खोया है, तुम आज भी रोते हो। बस सब कुछ याद करके इस नकारात्मक ऊर्जा ने तुमसे क्या कुछ नहीं छीना, लेकिन तुम आज भी लड़ने के लिए तैयार हो। मेरे बच्चे, तुम मेरी पूजा करना शुरू कर दो। मेरे बच्चे, बस मेरा नाम लेने से ही तुम हर नकारात्मक ऊर्जा पर जीत हासिल कर सकते हो। मेरे बच्चे, भाग्यशाली अंक 2-2 टाइप कर देना। नमः शिवाय, जय महादेव जी की जय, जय माता लक्ष्मी जी की। संगीत, जय जय माता पार्वती जी की। आज मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो। तुम्हें किसी भी काम में आनंद नहीं आ रहा है। तुम्हारा मन बहुत व्याकुल है, ना जाने किसकी तलाश कर रहा है। मेरे बच्चे, मेहनत करो जब तक कि तुम्हारा रूप और भी निखर कर बाहर ना आए। तुम्हारे मन की बेचैनियां बहुत हद तक कम हो जाएंगी। काम करते रहने से सेहत के साथ साथ मन को भी सुकून मिलता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम सुख की तलाश में हो। मेरे बच्चे, सुख मन के अंदर होता है। जब तुम सुख और खुशी किसी अन्य के माध्यम से पाना चाहोगे, तब तुम्हें कहीं भी सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि भले ही कोई तुम्हें अपना अंग भी काट कर दे दे, फिर भी कहीं ना कहीं कमी संगीत दिखाई देगी। सूखी इंसान को सुख हर जगह मिल जाता है। मेरे बच्चे, अगर देखा जाए तो रास्ते पर भूखे इंसान को सूखी बारिश संगीत रोटी में जो अनुभव होता है, वह भरपेट वाले इंसान को मालपुआ में भी आनंद नहीं आता है। इसीलिए मेरे बच्चे, सुख तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी सोच में है। सुख एक अनुभूति है जिसे संगीत की जब चाहे तुम उसका आनंद ले सकते हो। इसके लिए तुम्हें कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। सुख के भी कई मायने होते हैं। तुम्हें किस चीज का सुख चाहिए? क्या तुम आर्थिक सुख चाहते हो या मानसिक सुख चाहते हो? संगीत हो या फिर धन का सुख या पारिवारिक सुख? तुम्हें किस चीज का सुख चाहिए? मेरे बच्चे, यदि तुम्हें इसका ध्यान हो कि तुम कौन से सुख की तलाश में हो, तो उस सुख को प्राप्त करने के लिए तुम्हें उसी दिशा में कार्य करना होगा। मेरे बच्चे, सुखदक हमारे पारिवारिक सदस्य हैं। यह हमारे जीवन में बारी बारी से मेहमान की तरह आते हैं। कुछ दिन ठहरते हैं और चले जाते हैं। जब दोहक जाते हैं, तब हम सुकून की नींद कुछ पल के लिए अनुभव करते हैं। जो समझे कि अगर वे नहीं आएंगे तो हम सुख का अनुभव कहां से प्राप्त करेंगे, इसलिए उनका आना हमारे संगीत जीवन के लिए आवश्यक है। दोहक हमें कुछ सिखाने आता है और सुख हमें कुछ दिन के लिए, कुछ क्षण के लिए विश्राम देता है। मेरे बच्चे, दोहक में ही इंसान की असली पहचान होती है कि वह कितना काबिल है और कठिनाइयों से लड़ सकता है। मेरे बच्चे, जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है कि तुम खुद पर ही क्यों ना विजय प्राप्त कर लो। यदि तुम खुद पर विजय प्राप्त कर लेते हो तो तुम सबके साथ साथ कई चीजों का भी आनंद ले सकते हो। सुख एक अनुभूति है जिसमें आनंद, अनुकूलता, प्रसन्नता, शांति आदि की अनुभूति होती है। जिसे इंसान सुख कहता है, वह सुख की अनुभूति मन से जुड़ी होती है। मेरे बच्चे, दुख दूर होते ही तुम्हारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होती है।
जहां अच्छी पुस्तक तुम्हें ज्ञान देती है, वहीं तुम्हारे मन में सकारात्मक भावनाएं भी भरती हैं, और उस पर तुम जो अनुभव करते हो उस अनुभव को सुख कहते हैं। इसमें इंसान अपने आप को हल्का महसूस करता है। मन दूसरों की भलाई करने को कहता है, हर क्षण किसी की जरूरत को पूरा करने को कहता है। तुम सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हो। मेरे बच्चे, अपने विचारों को शांत रखो और सुख की अनुभूति करो। जरूरतमंदों की मदद करो। देखना, तुम्हें सुख, संगीत की अनुभूति होगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जब तक तुम सकारात्मक रहोगे तब तक तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। मेरे बच्चे, भाग्यशाली अंक 333 टाइप कर देना। मेरे बच्चे, तुम जिस हालत में अभी हो उसे मैं भली भांति समझ रहा हूं। तुम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। यह भावना तुम्हें हर रोज पीड़ा देती है। मैं तुम्हारी भावनाओं को अच्छी तरह समझ रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में अनेकों प्रश्न हैं और तुम मुझसे हर रोज एक ही प्रश्न करते हो, भगवान मेरी ख्वाहिश कब पूरी होगी। मेरे बच्चे होंगे, थोड़ा सब्र रखो। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन मंदिर में जो भाव विद्यमान होते हैं उसी से तुम्हारा व्यक्तित्व बनता और झलकता है। रिश्तों की मिठास में एक बड़ा जादू होता है। जो अच्छे अच्छे को इंसान बनाने में सक्षम होते हैं। जो काम करने के लिए तुम्हारा मन उत्साहित हो वही काम करना उचित है। जरा विचार करके देखो, एक सुलझे संगीत हुए व्यक्ति के पास हर कोई जाना चाहेगा, उससे बातें करना चाहेगा। तुम्हारा मन जितना साफ रहेगा, तुम उतनी ही संगीत रिश्तों की गहराई को समझोगे और जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करोगे। अगर मन शुद्ध है तो किसी भी स्थान पर तुम अपनी मूल्यवान वस्तु को प्राप्त कर सकते हो और वह वस्तु तुम्हें शीघ्र मिल जाती है। मेरे बच्चे, खुशी को प्राप्त करने के लिए आज अपने वर्तमान समय की खुशियों को नजरअंदाज ना करो, जो बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सदैव खुश देखना चाहता हूं, चाहे वह समय वर्तमान हो या भविष्य। तुम्हारी सभी उपलब्धियां मुझे हमेशा ही प्रसन्नता प्रदान करती हैं। तुम मुझे गौरव होने का मौका देते हो, लेकिन अपने वर्तमान समय की सत्यता को भंग मत होने देना। इस परिवर्तन के नए दौर को संगीत स्वीकार करो और आगे बढ़ो। तुम्हारी तरक्की के द्वार मैं स्वयं खोलूंगा। मेरे बच्चे, महादेव जी तुमसे बात करना चाहते हैं। क्या तुम्हारे पास उनके लिए थोड़ा वक्त है? मेरे बच्चे, जो कुछ भी मैं तुम्हें कह रहा हूं वह हम दोनों के लिए कह रहा हूं। अब तुम्हारा यह जीवन नया मोड़ लेने वाला है। तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होने वाली है। तुमने अब तक जितने भी ख्वाब देखे थे वे सब भी पूरे संगीत होंगे। तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? मैंने तुम्हारे प्रश्नों को सुना और समझा भी। तुम जल्द से जल्द तरक्की पाने के लिए अधीर हो रहे हो, पर तुम्हें वक्त पर सफलता नहीं प्राप्त हो रही है। मेरे बच्चे, सब संगीत कुछ सही हो जाएगा। तुम अपने मित्रों को तरक्की देकर उदास हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुमने भी तो पर्याप्त मेहनत की थी, फिर तुम्हारी सफलता। संगीत, इतनी देर से क्यों? मेरे बच्चे, जब किसी काम में देरी हो तो थोड़ा सब्र रखो, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारी मेहनत का इनाम तुम्हारी सोच से भी ज्यादा अच्छा हो, क्योंकि अच्छे कर्मों में अक्सर देरी होती है। इस दौरान तुम्हें खामोश रहना होगा और धैर्य बनाकर रखना होगा, लेकिन अपने कर्म को लगातार करना होगा। कर्म को नहीं छोड़ना है मेरे बच्चे। अगर ऐसा है कि बार बार मेहनत करने के बाद भी तुम सफल नहीं हो रहे हो तो यह बातें सोचना बंद कर दो और तुमने जो कर्म किए हैं, उस काम में जो परिश्रम किया है, उस कार्य को संगीत तुम एक बार फिर से ध्यान से देखो। हो सकता है कि तुमसे कुछ भूल हो गई हो, या यह भी हो सकता है कि तुमने जरूरत से ज्यादा कुछ अच्छा कर दिया हो और अच्छे परिणाम के लिए तो इंतजार करना बनता है। मेरे प्यारे बच्चे, भाग्यशाली अंक 1 टाइप कर देना। चिंता करने से कोई फायदा नहीं। जो होने वाला है उसे कोई रोक सकता नहीं और जो हो चुका है उसे कोई बदल सकता नहीं। इसलिए सारी चिंताओं को त्याग दो और अभी तुम्हें स्वयं को जगाने का प्रयास करना चाहिए। जीवन की वास्तविक खुशी संगीत छोटी छोटी खुशियां बटोर कर मिलती है। मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो एक नया बदलाव आ रहा है, एक नया मोड़ आ रहा है, जो तुम्हारी सभी तकलीफों को दूर करने का एक रास्ता है, और तुम्हें इसी रास्ते में अपने आप को ढालना है और अपने परिवर्तन के इस नए द्वार को स्वीकार करना है। चाहत में अक्सर कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे बच्चे, छोटी छोटी बातों का बुरा मतलब बन जाता है। इसलिए अपनी खुशियों संगीत को अनदेखा ना करो। मुझ पर विश्वास रखो, बुरे दौर भी गुजर जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, ऐलान हो चुका है, तुम्हारी भयंकर जीत होगी जो संगीत संभाले नहीं संभलेगी। हर कदम तुम्हारे कामयाबी की ओर बढ़ेगा। तुम्हारे जीवन में खुशियां नाच उठेंगी। हर किसी के चेहरे पर एक नया जोश होगा। सब लोग तुम्हारे जोश को समझेंगे। मेरे बच्चे, कामयाबी
संगीत और दिन एक दिन में नहीं मिलती, किंतु एक दिन जीत अवश्य मिलती है जो मेहनत से कतराते नहीं है। मेहनत भी उनके पास आने को इतराती है। खूबसूरत होता है वह नजारा जब तुम्हारी जिद जश्न मनाती है। मेरे बच्चे छोड़ दो